नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का विषय है जीडीपी। तो जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जीडीपी के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। हम सभी ने जीडीपी के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिशियंस के माध्यम से या कभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। लेकिन ये जीडीपी होता क्या है और ये जीडीपी काम कैसा करता है, तो जीडीपी की सारी डिटेल्स विद एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ और जीडीपी काम कैसा करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जीडीपी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जीडीपी यानी सरल घरेलू उत्पाद, यह एक ऐसा मापक है जिससे हम जान सकते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत या कमज़ोर है। जीडीपी उस पूरे मूल्यों का योग होता है जो एक देश में एक निश्चित समय से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवा से प्राप्त होती है। इसमें फैक्ट्री में बने सामान, खेती से मिलने वाली उपज और सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी का मूल्य शामिल होता है। अब मान लीजिए इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि जीडीपी एक्चुअल में काम करता है, कैसे करता है। तो आप मान लीजिए किसी गांव में लोग खेती करते हैं, कुछ लोग सिलाई बुनाई का काम करते हैं और कुछ लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर उस गांव में एक साल में गेहूँ और धान से 50 लाख रुपए की उपज हुई, कपड़े सिलकर 30 लाख रुपए की कमाई हुई और स्कूल चलाकर 20 लाख रुपए की सेवा दी गई, तो उस गांव का कुल जीडीपी होता है 100 लाख रुपए। इस आंकड़े से हम समझ सकते हैं कि गांव में साल भर कितना उत्पाद किया और कितना आर्थिक गतिविधि हुई। जीडीपी में सिर्फ उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है, ना कि जो पहले से मौजूद है। जैसे पुराना मकान बेचना जीडीपी में नहीं आता, लेकिन नया मकान बनाकर बेचना इसमें जोड़ा जाएगा क्योंकि वह निर्माण है। जीडीपी के आंकड़ों में ये समझ आता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है या नहीं। अगर एक साल में जीडीपी 5 लाख करोड़ थी और अगले साल 6 लाख करोड़ हो गई, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ने 20% वृद्धि की। लेकिन अगर वही जीडीपी घट जाए तो इसका अर्थ कि आर्थिक गतिविधियां धीमी हो रही है। इस तरह जीडीपी किस देश की आर्थिक सेहत का आईना होती है, यह बताती है कि देश कितना उत्पादन कर रहा है, लोगों को कितना काम मिल रहा है और देश कितना पैसा घूम रहा है। चलिए देखते हैं भारत में जीडीपी क्यों ज़रूरी है। देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जीडीपी यह पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है या कमज़ोर। सरकार की योजनाएं बनाती है, सरकार इसी के आधार पर बजट, टैक्स और योजनाएं बनाती है। विदेशी निवेश, अगर जीडीपी अच्छा हो तो दूसरे देश भारत में निवेश करते हैं। रोज़गार और आमदनी का अंदाज़ा, जीडीपी बढ़े तो ज़्यादा नौकरी और आमदनी की संभावना होती है। चलिए आइए देखते हैं कि जीडीपी को मापा कैसे जाता है। भारत में जीडीपी को मापने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ करता है। ये साल में 4 बार तिमाही रिपोर्ट जारी करता है। तो कैसा रहा आज का ये वीडियो, था ना मज़ेदार। इसमें आपको सारी जानकारी मिली। तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।